बहुत ज्यादा खराब है। भैया से बात करा दो प्लीज। नहीं, वो घर पे नहीं है, बाहर गए हुए हैं, 3-4 दिन बाद लौटेंगे। भाभी, डॉक्टर ने कहा है कि माँ के पास ज्यादा समय नहीं है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। आपकी जब भी भैया से बात हो ना, आप प्लीज भैया को ये सारी बातें बता देना और मेरी बात करवा देना। हाँ हाँ ठीक है, वो आएंगे तो मैं बता दूंगी। ठीक है भाभी, आप याद से प्लीज उन्हें बता देना। क्या हुआ? कौन था फोन पे? अरे वो इंश्योरेंस वालों का कॉल था, बार बार फोन करके परेशान करते रहते हैं। मैंने तो कह दिया उनसे कि तुम 3-4 दिन के लिए बाहर गए हुए हो, आई होप आप बार बार फोन ना करें। तुम्हें कैसे पता कि मैं बाहर जा रहा हूँ? मतलब तुम सच में बाहर जा रहे हो? हाँ, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ और 3-4 दिन में लौटूंगा। तो कोई भी काम हो तो मुझे कॉल कर देना। कब जा रहे हो? बस अभी निकल ही रहा हूँ, अपना और घर का ध्यान रखना। आप भी। सही है, खुद ही काम आसान हो गया। अब ये 3-4 दिन के लिए काम से बाहर जा रहे हैं तो फोन तो वैसे नहीं उठाएंगे किसी का। वैसे भी इस बुढ़िया ने बहुत दिमाग खराब कर रखा है, कभी इसकी दवाइयों का खर्चा, कभी इसकी बातों के नखरे। सही है, जल्दी ऊपर चली जाएगी ना तो मेरी जिंदगी सुकून से कटेगी। हाय हिमांशी, बोल। हेलो भैया, कहाँ हो आप? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ, ना आप मेरा फोन उठाते हो, ना आप मुझसे बात करते हो। मम्मी भी कितनी परेशान है, ना आप मम्मी से बात करते हो। चल क्या रहा है? आप हमें क्यों इतना इग्नोर कर रहे हो? अरे वो छोटी, मैं ना थोड़ा सा काम में बिजी था और मैं मुंबई गया हुआ था, आज ही वापस आया हूँ। पता क्या हुआ, माँ ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है। आपको पता क्या है अपनी माँ के बारे में? मम्मी अस्पताल में भर्ती है। अरे ऑपरेशन होना है उनका। मम्मी कितना कोशिश कर रही है आपसे बात करने का, लेकिन बात नहीं हो पा रही है आपसे। मैंने जब भी भाभी को कॉल किया है ना, भाभी ने पहले तो फोन उठाया नहीं है, जब भी उठाया है तो बोल देती है कि आप घर पे नहीं हो, काम में बिजी हो, कहीं गए हो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूं, कहां से कुछ मैनेज करूं। मम्मी का इलाज कहां से होगा? आप फोन उठा के राजी नहीं हो, भाभी आपसे बात कराती नहीं है। क्या ऐश्वर्या ने ऐसे बोला? हाँ भैया, भाभी नहीं बोला है ये सब मुझे। देखो मैं आखिरी उम्मीद से बोल रही हूँ, मेरे भाई हो ना, बचा लो मम्मी को। अगर आप नहीं आए ना टाइम पे, पैसे नहीं दिए, हम अपनी माँ को खो देंगे। अरे तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। तू एक काम कर, माँ को लेके शहर आ जा, हम यहाँ पे किसी अच्छे से हॉस्पिटल में माँ का इलाज करवाते हैं। मैं टैक्सी भेजता हूँ, तू पहले घर आ जाइयो। ठीक है। अरे आप आ गए, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। अरे नहीं, कॉफी नहीं पीनी। अच्छा वो मैं कह रहा था कि मेरे घर से कॉल आया था कि किसी का, मम्मी या बहन का? नहीं, फोन तो किसी का नहीं आया, और वैसे भी अगर किसी का फोन आया होता तो मैं आपको बता ही देती ना। मुझे लगता है मुझे घर पे फोन कर लेना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम हो गया उनका कॉल नहीं आया, वरना हफ्ते में 1-2 बार कॉल तो कर ही लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए। मैं कह रही हूँ आप अभी तो बाहर से आए, थोड़ा सा आराम से बैठ जाइए, फ्रेश हो जाइए, कुछ खा लीजिए, उसके बाद आराम से कर लेना फोन। घर वाले कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। अरे मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और मुझे लगता है वो किसी न किसी परेशानी में है, वरना कॉल तो कर ही लेते थे। मुझे चिंता हो रही है, मैं कॉल कर लेता हूँ। अरे थोड़ी देर में कर लेना फोन, अब भी आप आके यहाँ पे बैठे हो, आते ही फोन कर लेता हूँ। कभी मेरी भी सुन लिया करो, कह रही हूँ ना थोड़ी देर में कर लेना फोन। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग बदल गया एकदम? क्या हुआ, कुछ बात है क्या? कुछ छुपा रही हो मुझसे? कैसी बात कर रहे हो धीरज, तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगी मैं? आज से पहले क्या मैंने तुमसे कभी कुछ छुपाया है? नहीं, पहले तो नहीं छुपाया, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम खुद बता सकती हो तो बता दो, वरना फिर मेरी बहन बता देगी सारी बातें। मतलब ये कि मैंने अपनी बहन को यहाँ बुलाया है। हिमांशी, हिमांशी, तू ये बता कि मम्मी की तबीयत खराब है, ये बताने के लिए तूने कितनी बार कॉल किया था इनको? मैंने भाभी को बहुत बार फोन किया था। मैंने बोला था कि माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनकी इतनी भी हालत नहीं है कि वो अपने मुंह से कुछ बोल भी पाए। मैंने बहुत बार बोला कि एक बार ही सही मेरी आपसे बात तो करा दो, लेकिन भाभी हमेशा ये बोल दिया करती थी कि आप काम के सिलसिले में बाहर गए हो, घर पे नहीं हो, आओगे तो बात करा दूंगी, लेकिन बात कराती नहीं थी। हाँ, मैंने जानबूझ के नहीं बताया आपको,
क्योंकि जैसे ही आपको पता चलता ना कि आपकी माँ बीमार है, तुरंत भाग के जाते और सारे पैसे उनके ऊपर उड़ा देते। अरे हमारा अपना भी फ्यूचर है, हमें अपने लिए भी सेविंग्स करनी है। और वैसे भी आपकी माँ की उम्र भी तो हो गई है ना कभी कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा उन्हें, कौन सी नई बात है। अरे वो मेरी माँ है, अगर मेरी माँ की चिंता मुझे नहीं होगी तो फिर किसे होगी? तुम्हें पैसों की पड़ी है और मेरी माँ की जिंदगी दांव पे लगी हुई है। तो कैसी औरत हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। धीरज आप मुझ पे ऐसे मत चिल्लाइए। वो क्या है ना, जब आप गांव चले जाते हैं ना तो मुझे यहाँ अकेले बहुत घबराहट होती है, इसलिए बस मैंने आपको नहीं बताया था। मुझे लग रहा था कहीं आप चले ना जाओ। अरे घबराहट होती है तो मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें मेरे साथ चल लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी माँ तकलीफ में और तुम मुझे बताओगी नहीं। अरे सच तो ये है कि तुम गाँव में रहना ही नहीं चाहती, तुम शहर में रहना चाहती हो, और इसी डर से तुम मेरे साथ गाँव नहीं जाती, कहीं मैं माँ के चक्कर में गाँव में ना रहने लग जाऊं। और ये बताओ ना, कितने दिन के लिए जाता हूं मैं गाँव? 1 दिन, अरे मैक्सिमम 2-3 दिन। लेकिन ये सोचा है कि अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मुझ पे क्या बीतेगी? अरे तुम्हारा दिल है पत्थर, अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती तो तुम भी ऐसे ही करती, अपने घर पे पड़ी रहती। सॉरी धीरज, से गलती हो गई। ये जो तुमने किया है ना, ये माफी के लायक नहीं है। कोई बात नहीं भैया, ये वक्त लड़ाई करने का नहीं है, ये वक्त माँ के पास पहुंचने का है। अस्पताल में भर्ती हैं वो, उनका ऑपरेशन कराना है, पैसे भरने हैं। इस वक्त माँ को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको हॉस्पिटल चलना चाहिए। हाँ चल बहन। धीरज मैं भी चलूं क्या मम्मी जी को देखने? प्लीज चलो। देख ले बेटा, ये सब कुछ हो रहा है इस घर में। पापा एक काम करो, आप अपना फोन को साइड में छुपा दो, मैं सब कुछ देखता हूँ। ठीक है बेटा। अबे वैसन बुड्ढे, फटाफट 1 कप कॉफी बना के ला, बढ़िया सी। बेबी तुम पियोगे कॉफी? क्यों नहीं डार्लिंग, हॉट कॉफी के लिए कौन मना करेगा, जरूर पीऊंगा। ठीक है तो 2 कप कॉफी बना दे, बढ़िया सी। देख बहू, तू ये सब ठीक नहीं कर रही है, मैं तुझे बता रहा हूँ। क्या कर रही हूँ मैं? यही कि तू मेरे बेटे को धोखा दे रही है। तुझे शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? ये ना हम दोनों पति पत्नी के बीच का मैटर है, तो तू बीच में मत पड़। और तुझे जो 2 टाइम रोटी मिलती है ना, वो भी नहीं मिलेगी, वो भी तेरी बंद कर दूंगी, समझा? देख, वो तेरा पति बाद में है, पहले मेरा बेटा है। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई उसे धोखा दे। ये ना तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो तेरा बेटा पहले है, वो ना मेरे पति पहले हैं। उनके सामने बैठ के अगर मैं 2 आंसू बहाऊंगी ना तो मेरे हो जाएंगे, मेरी बात पे विश्वास करेंगे, समझा? और तुझे धक्के मार के घर से बाहर कर देंगे। बहू, तू उसकी अच्छाई का बहुत नाजायज फायदा उठा रही है। वो तेरे ऊपर इतना भरोसा करता है और तू उसके भरोसे को तोड़ रही है। सोच, जब उसे पता चलेगा कि उसकी बीवी उसके साथ कैसा कर रही है तो उसे कैसा महसूस होगा। अरे तू क्यों डराता रहता है मुझे इन सब बातों से? वो ना मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं, तो तू उस चीज की टेंशन मत ले, समझा? ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, पर तू कब तक छुपा लेगी इस झूठ को? ऊपर वाला तुझे तेरे किए की सजा जरूर देगा। हाँ हाँ, मैं खुद देख लूंगी। तू अभी जो तुझे काम बोला ना वो कर, फटाफट 2 कप कॉफी बना। चले बेबी। और हाँ, नॉक करके आइए रूम में। देख लिया ना बेटा, ये सब कुछ हो रहा है इस घर में। अब तो तुझे यकीन हो गया ना? हाँ पापा, सब कुछ देख लिया मैंने, अभी के अभी मैं घर आ रहा हूँ। कहाँ है पापा वो? इस कमरे में। यार ये बुढ़ा। आनंद, तुम? क्या चल रहा है सब? और ये लड़का कौन है? हमारे घर में क्या कर रहे हैं? देख भाई, मैं समझाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ऐसा है, ज्यादा ना बोलने की जरूरत है नहीं तेरे को बीच में, ठीक है? ये हमारे पति पत्नी के बीच का मैटर है, अगर ज्यादा बोलेगा ना तो अभी अंदर करवा दूंगा तेरे को। चल निकल ऐसे, चल। और तू धोखेबाज कहीं की, तेरे को शर्म नहीं आती? मेरे ही घर में मेरी पीठ पीछे आशिक को लेके आती अपने। हाँ धर्मेंद्र, तुम ये क्या बोल रहे हो? अरे तुम्हें थोड़ी सी शर्म भी नहीं आती क्या ये सब बोलते हुए? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम मेरे बारे में ये सब बोल रहे हो? अरे बकवास बंद कर। मुझे पता है कैसा लगता था, मुझे ये लगता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती है और कभी भी ना मेरे को धोखा नहीं देगी तू, लेकिन आज पापा की वजह से ना मेरे को तेरी सारी सच्चाई पता लग गई है। ये तो झूठ बोल रहे हैं और ये तो चाहते हैं कि हम दोनों अलग हो जाएं। झूठ? अरे झूठ तो आज तक तू हमसे बोलती हुई आई है। तू क्या कहती थी? कि मैं तुम्हारे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। अरे ये ख्याल रखती है क्या तू मेरे पापा का? हाँ देखो धर्मेंद्र, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। बस ये सब ड्रामा करने की ना जरूरत नहीं है मेरे सामने। मैंने सब कुछ अपने कानों से खुद सुना है कि किस तरीके से मेरे पापा से बात करती है। अरे नौकरों जैसा सलूक करती है मेरे पापा के साथ। और अब ऐसा है, माफ तो मैं तुझे करने नहीं वाला, क्योंकि तूने गलती बहुत बड़ी करी है। तेरे लिए यही अच्छा होगा कि अभी की अभी ये घर छोड़ के चली जा, निकल जाए ऐसे। धर्मेंद्र, मैं घर से निकल जाऊंगी तो रहूंगी कहाँ और अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी? बता दिया उन्हें
कि तूने धर्मेंद्र को धोखा दिया था और उसके बाद धर्मेंद्र ने डिवोर्स दे दिया। अरे निकलना यहाँ से।